भाई लोग, प्रभास का एक अलग ही ऑरा चल रहा है, एक अलग ही लेवल चल रहा है। मतलब पूरी की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक साइड पे और ये अकेला एक साइड पे। मतलब कितनी मूवीज साइन हो रही हैं, कितनी मूवीज बन रही हैं। मैं अगर भाई प्रभास को किसी भी इंडियन स्टार्स के साथ कंपेयर करूं तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई इस टाइम जितनी मूवीज प्रभास के पास है भाई, अगर ये अगले 10 साल तक बिना कोई भाई हॉलीडे लिए अगर शूटिंग करते रहेंगे तो भाई खत्म नहीं होने वाली। यस, और कुछ तो अभी पेंडिंग पड़ी है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रभास एक और न्यू मूवी साइन कर चुकी है। अब इंटरेस्टिंग चीज, अभी रीसेंट जितनी भी न्यूज़ेस आई थी मैं आपको बताता भी रहा था कि भाई इस डायरेक्टर के साथ मूवी की बात चल रही है, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ साइन हो चुकी है मूवी। अब ये जो न्यू मूवी है ना गाइस, भाई ये उन सबको पीछे छोड़ती है, लिटरली पीछे छोड़ती है। वीडियो को यहां पे सबसे पहले करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभास की अपकमिंग कौन सी मूवीज भाई साहब जो है वो डन है। दी राजा साहब, मैं इनकी अपडेट्स आपको बात किसी और वीडियो में बताऊंगा। हम सिर्फ इधर देखेंगे कि प्रभास की न्यू मूवी कौन सी है और प्रभास की टोटल कितनी मूवीज अभी हो चुकी हैं। दी राजा साहब, फौजी, उसके बाद भाई कल्कि 2, स्पिरिट एंड प्रशांत वर्मा वाली मूवी भी हम कह सकते हैं। ये अभी आप कह सकते हो कि अगले 3 से 4 साल में आ जाएंगी। उसके बाद भाई सालार 2 एंड भाई साहब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लोकेश कनगराज के साथ प्रोजेक्ट। ये दो तो भाई एक अलग ही चीजें होंगी ना, अलग ही चीजें। तो ये दो भी मतलब टोटल कितनी, दी राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, कल्कि 2, प्रशांत वर्मा वाली, सालार 2 एंड उसके साथ भाई साहब लोकेश कनगराज वाली 7 मूवीज ये हो चुकी हैं। अब गाइस जो र्यूमर्स हैं उन पे बाद में आते हैं कि भाई इस डायरेक्टर के साथ मूवी साइन हो सकती है, उन पे बाद में आते हैं। लेकिन यहां पर जो हुआ ना, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, मैं सबसे पहले गाइस आपको वो बताऊंगा। तो यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है कि भाई दिल राजू, ऑफ कोर्स भाई बहुत ही बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस भी है, तो दिल राजू भाई साहब उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका नाम है जटायु। अब मुझे गाइस इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, डिटेल भी नहीं है, लेकिन रिलीजन टाइप है। अब गाइस दिल राजू का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर काफी पहले भी न्यूज निकल कर आई थी कि दिल राजू अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं प्रभास के साथ करने में कंफर्टेबल है। क्योंकि गाइस देखो, दिल राजू ये जो मूवी बनाएंगे ना भाई, ये प्रभास के कैरियर की सबसे बड़ी मूवी बताई जा रही है। कैरियर की सबसे बड़ी मूवी का मतलब कि अभी प्रभास की जो मूवीज का बजट होता है 500-600 करोड़, कल्कि का सबसे बड़ा था 600 करोड़, भाई ये उसको भी बीट कर रही है। ये दिल राजू का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये उसको भी बीट करके एक नेक्स्ट लेवल पे भाई साहब लेकर, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। यहां पर न्यूज ये है कि भाई दिल राजू ने कहीं ना कहीं प्रभास के साथ ये मूवी साइन कर ली है, जिसको डायरेक्ट करेंगे त्रिविक्रम। अब गाइस देखो, मुझे त्रिविक्रम डायरेक्टर समझ में नहीं आते हैं यार। मैं ऐसा मानता हूं कि त्रिविक्रम एक फैमिली मूवीज डायरेक्टर है, जैसे सन ऑफ सत्यमूर्ति, भाई वो बहुत अच्छी मूवी थी। उसके बाद और भी कई ऐसी बहुत सी फैमिली वाली मूवीज हैं जो कि त्रिविक्रम बहुत अच्छे से। अब देखो गंटर कारम जो महेश बाबू की फिल्म थी यार, देखा जाए तो वो फैमिली पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी मूवी थी, तो मैं उनको एक फैमिली डायरेक्टर मानता हूं। लेकिन जब तक, अभी देखो उनकी एक अल्लू अर्जुन के साथ भी फिल्म है त्रिविक्रम डायरेक्टर के साथ। अब गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो भी त्रिविक्रम के भी कैरियर की सबसे बड़ी मूवी है एंड अल्लू अर्जुन की भी। तो जब तक वो नहीं आ जाती तब तक मैं इन डायरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये अपनी लीग से हटकर जो अलग जॉनरा को टच करेंगे तो वो कैसा बनाएंगे। लेकिन दिल राजू, रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट प्रभास के साथ साइन किया इसके डायरेक्टर त्रिविक्रम होंगे। अब गाइस ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं होगी। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई साहब ये मूवी कब बनेगी, कब आएगी, क्या रिपोर्ट है। सो देखो मैं आपको एक दफा फिर लाइन अप बताता हूं। अभी राजा साहब के बाद भाई साहब फौजी पक्की है। मैंने लास्ट कल वीडियो में आपको कल्कि पार्ट 2 की अपडेट दी थी। कल्कि वो वीडियो मस्त देखना, उसमें कल्कि की बहुत कमाल की प्यारी अपडेट्स थी। सो यहां पर दी राजा साहब, उसके बाद कहीं ना कहीं फौजी, उसके बाद आप कह सकते हो कि भाई साहब स्पिरिट एंड कल्कि एंड कहीं ना कहीं प्रशांत वर्मा। उसके बाद बारी आएगी सालार 2 की एंड कहीं ना कहीं लोकेश कनगराज वाले प्रोजेक्ट की। वो दो प्रोजेक्ट मुझे 2029 एंड 2030 से पहले आते हुए नहीं दिख रही, यानी कि 2029 में कोई क्या पता सालार 2 आ जाए और 2030 में भाई साहब हो सकता है कि
कहीं ना कहीं भाई साहब लोकेश कनगराज वाला। अब आप बोलोगे कि सालार 2 को 2029 में ले गए, भाई आ गई तो मैं कहता हूं बवाल हो जाएगा 2029 तक। नहीं तो भाई उससे पहले मुझे आती भी नहीं दिख रही, क्योंकि गाइस देखो ना, सालार 2 से पहले अभी प्रशांत वर्मा वाली पहले मूवी नहीं थी, अब वो भी है। तो प्रभास दी राजा साहब की शूटिंग को ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं, फौजी मूवी की शूटिंग चल रही है। जब फौजी मूवी की शूटिंग कंप्लीट होगी तो स्पिरिट की शूटिंग की तरफ जाएंगे। जब स्पिरिट की शूटिंग कंप्लीट होगी कहीं ना कहीं 2026 जो अगला साल है उसके मिड तक, तो उसके बाद कल्कि की शूटिंग में जाएंगे। कल्कि की शूटिंग 2027 तक तो चलेगी। उसके बाद प्रशांत वर्मा वाली मूवी वो जब कंप्लीट होगी तो ऑफ कोर्स, या उसके साथ भी सालार की शूटिंग करते हैं। तो मतलब 2028 के आखिरी क्वार्टर और 2029 से पहले तो सालार 2 को आप भूल जाओ। मैं भी भूल चुका हूं, आप भी भूल जाए, भूलना पड़ेगा। वो बात अलग है कि भाई साहब तब इसकी कैसी हाइप रहेगी, मुझे लगता है कि तब भी भाई साहब इस मूवी की हाइप खत्म नहीं हो रही। खैर यहां पर तो उसके बाद गाइस ये दो प्रोजेक्ट हैं, लोकेश कनगराज एंड सालार 2। तो उसके बाद हो सकता है कि दिल राजू के साथ कहीं ना कहीं इस मूवी की शूटिंग की जाए या उस बीच में की जाए। मतलब 2030 से पहले तो मुझे ये प्रोजेक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा, बट इतना मैं जरूर बोल दूंगा कि भाई साहब प्रभास का लाइनअप बहुत पैक है यार। आप भाई इमेजिन करके देखो ना, बंदे के पास कित यार सारे डायरेक्टर्स प्रभास के पीछे पड़े हुए हैं। लास्ट रिपोर्ट ये भी थी कि जो अपने यार वो देवरा वाले डायरेक्टर हैं, क्या नाम था भाई साहब उनका, मुझे नाम माइंड से निकल गया, वो भी कहीं ना कहीं भाई इंटरेस्टेड है, कोई प्रोजेक्ट उनके पास रेडी है प्रभास के लिए। पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमारन भी इंटरेस्टेड है, एटली भी इंटरेस्टेड है भाई। मतलब कि बंदे के पास 2035 तक, अभी 2025 है, 2000 मतलब 2035 तक भाई साहब मूवीज इनफ है। और इतनी मूवीज है कि आप बाकी देखो, आपके स्टार्स को पकड़ोगे आप। अगर मैं साउथ से स्टार्ट करूं, आप अल्लू अर्जुन को लो, देखो अल्लू अर्जुन ने भी कितनी बड़ी हिट दी, लेकिन उसके बाद 3 विक्रम वाली है, एटलीस्ट 6 है, पुष्पा 3, 3 मूवीज हैं, 3 मूवीज। उसके बाद अगर मैं एनटीआर की बात करता हूं, वॉर टू एनटीआर 31, देवरा का पार्ट 2 है, 3 मूवीज। उसके बाद गई अगर मैं और किसी की, महेश बाबू की एसएसएमबी 29 22, रॉकिंग स्टार यश की बात करूं तो टॉक्सिक, केजीएफ चैप्टर, ऑफ कोर्स रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 एंड भाई साहब केजीएफ चैप्टर 3। ये बड़े लाइनअप मैं आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़े। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कहीं ना कहीं बॉलीवुड में शाहरुख खान की, तो पठान 2 एंड किंग। मतलब कि कोई भी प्रभास के आसपास भी नहीं है मूवीज के लाइनअप। मतलब बाकी प्रभास को छोड़कर जिस स्टार की भी मैक्सिमम भी मूवीज है वो 4 हैं या 5 तो मैंने कभी देखी, मतलब किसी की देखी जस्ट ना सुनी है ना देखी है। तो यहां पर भाई साहब प्रभास अभी भी 10 मूवीज को लेकर बैठे हैं, 10 मूवीज को लेकर बैठे हैं। चलेंगी नहीं चलेंगी वो तो टॉपिक ही आप छोड़ दो ना, वो तो एक अलग ही भाई चीज हो जाती है। बट यहां पर इतनी बड़ी मूवीज को बनाना लाना, तो भाई ये भी तो भाई एक बड़ी बात है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो ये कुछ रिपोर्ट थी जो आप लोगों को मैंने बतानी थी, होप सो आपको पसंद कर। तो पसंद वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।